आज जो मूवी की स्टोरी हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो है खुददार, जो 1994 पर रिलीज हुआ एक एक्शन ड्रामा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़की को जिसको एक गुंडे उठा कर ले आती है और उसके साथ जो ज़बरदस्ती करती है। और उस लड़की की भाई जो एक पत्रकार है वो पुलिस स्टेशन आती है और अपनी बहन की लापता होने की रिपोर्ट लिखाने के लिए। और वो पुलिस सब इंस्पेक्टर आदर बदन को ये कहती है कि शहर से कई सारी लड़की ऐसे गायब हो रही है और वो जानती है इस घटना के पीछे किसका हाथ है। यह पर आदर्श बदन उसे कहती है कि वो इस केस की छानबीन करेगी। आदर्श बदन जाकर उस गुंडे लोगों से मिलती है जो उस लड़की को उठा कर ले आया था, और वह कपाली, बाबूजान और जैनी जो एक सेक्स रैकेट चलाती है। और वो लोग शहर की सुंदर सुंदर लड़कियों को उठा कर लेकर उनके साथ अश्लील वीडियो बनाती है। आदर्श बदन कपाली को ये कहती है कि इस पत्रकार उनके बारे में सब कुछ जानती है। और हम देखते हैं कि कपाली उस पत्रकार को ढूंढ लगाती है और उसे मार देती है। ये बात एक पुलिस इंस्पेक्टर देख लेती है और वो कपाली को अरेस्ट करना चाहती है। कपाली उस पुलिस इंस्पेक्टर को बुरी तरह से घायल कर देती है और उसे पुलिस थाने दे जाती है। और एक कांस्टेबल इस सारी बात एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर जो है सिद्धांत सूरी को फ़ोन कर बताती है। सिद्धांत कपाली को ढूंढ लगाती है और यहाँ पर कपाली और सिद्धांत की लड़ाई होती है। सिद्धांत कपाली को मारकर अस्पताल पहुंचा देती है। सिद्धांत सूरी की पिता है सासी सूरी, जो होम मिनिस्टर है और वो बहुत ही सख्त और ईमानदार है और बहुत ही सादगी ज़िंदगी जीती है। और उनकी सेक्रेटरी है कन्हैया लाल। बाबूजान एक दिन एक डांस शो से एक लड़की को उठा कर ले आती है और उसके साथ जो ज़बरदस्ती करके अश्लील वीडियो बनाना चाहती, और एक कैमरामैन उन लोगों की वीडियो कर रही होती है। यहाँ पर बाबूजान जब उस लड़की को इंजेक्शन लगाने वाली होती है तब वो लड़की बाबूजान को ही इंजेक्शन लगा देती है और वहाँ से भाग जाती है। वो जब रास्ते पे आती है उसे सिद्धांत मिलती है और वो सिद्धांत को लेकर उस जगह पर जाती है, बट वहाँ पर कोई नहीं होती। सिद्धांत उस लड़की को घर पहुँचा देती है और उस लड़की सिद्धांत को ये कहती है कि उसके नाम पूजा है। पूजा सिद्धांत को चाय पीने के लिए घर बुलाती है, बस सिद्धांत उसे गलत समझ देती है। पूजा यहाँ पर बहुत ही नाराज़ होती है और वो सिद्धांत को ये कहती है कि सिद्धांत उसे जैसी लड़की समझ रही है वो ऐसी नहीं है। वो कहती है कि वो खुद के लिए और कुछ बच्चे लोगों को बुला कर ले आती है जो अनाथ है, उनकी देखभाल के लिए डांस शो करती है। ऐसे ही सिद्धांत जो पूजा के बारे में उसकी जो ख्यालात हुआ था उसकी चेंज होती है और उस पूजा की सम्मान करती है। सिद्धांत जब घर आती है तब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस कैमरामैन और कोई नहीं है, वो है सिद्धांत की छोटे भाई नांदू, जिससे सिद्धांत बहुत प्यार करती है। सिद्धांत जो पूजा को धीरे धीरे पसंद करना शुरू करा है और वो पूजा को एक दिन रेस्टोरेंट में ले आती है और यहाँ पर वो पूजा को कहती है कि वो पूजा की रहने के लिए एक बंदोबस्त किया है, इसलिए कि उस गुंडे पूजा को कोई नुकसान ना कर पाए। और वो कहती है कि वो बच्चे लोगों की भी बंदोबस्त करेगी। सिद्धांत यहाँ पर एक आश्रम आती है और इस आश्रम की जो स्वामी जी है, जिसको सिद्धांत की पिता सासी जी बहुत मानती है, और वो स्वामी जी से ये कहती है कि उनके आश्रम में वो कुछ बच्चे को आश्रय देने के लिए, और स्वामी जी उसकी बात मान लेती है। यहाँ पर कपाली को होश आती है और डॉक्टर पुलिस स्टेशन फ़ोन करती है ये बताने के लिए, और ये फ़ोन आदर्श बदन रिसीव करती है। अब पुलिस ये बात इसलिए बताई है क्योंकि कपाली की गवाही लेने वाली है पुलिस। आदर्श बदन ये सुनने के बाद फ़ोन रख देती है, कुछ नहीं कहती। आदर्श बदन ये बात जैनी और बाबूजान को बता देती है और जैनी और बाबूजान खुद को बचाती हुई अस्पताल जाती है, जाकर कपाली को मार देती है और आदर्श बदन की मदद से वहाँ से भाग जाती है। सिद्धांत जब ये जान पाती है कपाली को मार दिया गया है, वो अस्पताल आती है और यहाँ पर डॉक्टर उससे कहती है कि वो पुलिस थाने फ़ोन किया था, बट यहाँ पर किसी ने फ़ोन रिसीव तो किया था, बस कुछ बोला नहीं और फ़ोन रख देती है। और सिद्धांत समझ जाती है। सिद्धांत थाने आती है, आकर आदर्श बदन को एक रूम में ले आती है और उसे पिटाई करती है और उसे जानना चाहती है कि कपाली की हत्या किसने किया है, बट यहाँ पर आदर्श बदन कुछ नहीं कहती। सिद्धांत उसे एक दिन की मोहलत देती है। आदर्श बदन जैनी और बाबूजान को लेकर उस आश्रम आती है स्वामी जी से मिलने, और यहाँ पर हम जान पाती है कि स्वामी जी इन लोगों के साथ मिली हुई है। स्वामी जी आदर्श बदन को ये कहती है कि उसे नौकरी छोड़ देने के लिए, और आदर्श बदन अगले ही दिन जाकर सिद्धांत को रेजिग्नेशन लेटर देती है और नौकरी छोड़ देती है। यहाँ पर एक दिन नांदू, पूजा और
सिद्धांत को एक साथ देख लेती है और वो जाकर बाबूजान से कहती है कि उसे बचाने के लिए। और नांदू ये भी जान पाती है कि सिद्धांत पूजा को कहाँ पर रखी है और वो बाबूजान उसके गुंडे को ये बता देती है और वो लोग जाकर पुलिस को मारकर पूजा के ऊपर हमला करती है। पुलिस सिद्धांत को ये बताती है और सिद्धांत दौड़ती हुई उस जगह पर आती है। वो आकर देखती है कि पूजा की हालत बहुत बुरी होती है और वो पूजा को अस्पताल ले आती है। डॉक्टर कहती है कि माथे से चोट लगने की वजह से पूजा की आंखों की रोशनी चली गई है। पूजा की हालत देखती हुई सिद्धांत पूजा को शादी कर लेती है। यहाँ पर पूजा ये नहीं जान पाती कि पूजा की देवर नांदू है, जो ही उसकी अश्लील वीडियो बनाना चाहती थी, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी नहीं होती इसकी वजह से। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजा और सिद्धांत हनीमून के लिए शहर से बाहर जाती है और उधर चुनाव शुरू हो जाती है और शास्त्री जी के विरुद्ध खड़ा हो जाती है आदर्श वर्धन। और यहाँ पर आदर्श वर्धन लोगों को मारकर वोट चोरी कर इलेक्शन जीत जाती है और मानती के पद पा लेती है। सिद्धांत और पूजा जब घर आती है तब सिद्धांत ये जान पाती है कि आदर्श वर्धन मानती हो चुकी है। यह पर पुलिस कमिश्नर एक दिन सिद्धांत को बुलाती है और उसे बताती है कि आदर्श वर्धन उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए चुना है। ये सुनने के बाद सिद्धांत नौकरी छोड़ देने के लिए चाहती है। बाद पुलिस इंस्पेक्टर उसे बताती है कि पुलिस कमिश्नर उसे बताती है कि उसे सोचने के लिए। सिद्धांत घर आकर बहुत सोचती है और यहाँ पर उसकी पिता भी उसे बहुत कुछ कहती है और वो इस नतीजे में पहुँचती है कि वो आदर्श वर्धन के साथ काम करेगी और उसके सारी काली करतूतें लोगों के सामने ले आएगी और वो आदर्श वर्धन के साथ काम करना शुरू करती है। आदर्श वर्धन जो लोगों से रिश्वत लेती है और काम करती है और सारी अपकर्म करती रहती है। यह पर सिद्धांत की छोटी बहन बिंदिया की शादी हो रही है एक बिजनेसमैन आनंद के साथ और यहाँ पर सभी लोग शादी की तैयारी कर रही होती है और सिद्धांत के पास एक फ़ोन कॉल आती है और उसे ये बताया जाता है कि एक ट्रक में कुछ गैरकानूनी सामग्री जा रही है और वो उस ट्रक को पकड़ती है और उस ट्रक ड्राइवर को थाने पे ले आती है और उस ट्रक ड्राइवर से वो ये जान पाती है कि ये ट्रक आनंद की कंपनी की है। उधर बिंदिया की शादी हो रही होती है और सिद्धांत दौड़ती हुई घर जाती है और वो जाकर देखती है कि बिंदिया की शादी आनंद के साथ हो चुकी है। फिर भी वो आनंद को थाने ले आती है। यहाँ पर आदर्श वर्धन सिद्धांत को फ़ोन करती है और वो सिद्धांत को बताती है कि ये सारी घटना आदर्श वर्धन की रचाई हुआ है और आनंद उसकी कंपनी इसके साथ मिलित नहीं है। ये सुनने के बाद सिद्धांत को बहुत बुरा लगती है और वो अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है और हम देखते हैं कि वो बिंदिया को लेकर आनंद के घर जाती है उससे माफ़ी मांगने के लिए। यहाँ पर आनंद की पिता सिद्धांत को ये कहती है कि सिद्धांत को उनके घर के सारे नौकरों के सामने आनंद की पैर छूकर उसे माफ़ी मांगना पड़ेगा। बट यहाँ पर बिंदिया को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो अपनी भाई सिद्धांत को लेकर वहाँ से चली आती है। यहाँ पर पूजा और सिद्धांत की एक बेटा होती है और सभी लोग बहुत खुश होती है। यहाँ पर डॉक्टर और एक खुशी की बात कहती है कि पूजा की आंखों की ऑपरेशन अगले ही महीने होने वाली है और जिससे पूजा फिर एक बार देख पाएगी। और ये बात नांदू सुन लेती है और नांदू जाकर बाबूजान से ये कहती है। यहाँ पर बाबूजान नांदू को ये कहती है कि पूजा को जहर मार देने के लिए, पर नांदू कहती है कि पूजा के आसपास सारा दिन उसकी बहन बिंदिया रहती है। ये सुनने के बाद बाबूजान आदर्श वर्धन को फ़ोन करती है। आदर्श वर्धन आनंद के घर जाती है। आनंद को वो जेल से छुटाया था और वो लोग आदर्श वर्धन को बहुत अच्छा समझती है और वो आनंद और उसके प्यारे परिवार को ये कहती है कि वो बिंदिया को अपने घर बहू बना कर ले आए, सब कुछ भूल कर। और हम देखते हैं कि आनंद और उसकी परिवार बिंदिया को जाकर घर ले आती है। यहाँ पर नांदू और बाबूजान सिद्धांत के घर जो दूध वाला दूध देने आती है उसको मारकर भस्म कर देती है और उसकी दूध चुरा लेती है और उस दूध में जहर मिला देती है और घर में कोई नहीं होती और उस दूध पूजा लेती है दूध की पैकेट और पूजा उस दूध की पैकेट को लेकर रसोई में चली आती है और दूध पीने के लिए। उधर हम देखते हैं कि उस दूध वाले को होश आती है। वो पुलिस थाने जाती है और सिद्धांत को सब कुछ बता देती है। सिद्धांत समझ जाती है और सिद्धांत घर में फ़ोन करती है ये बताने के लिए पूजा को कि वो उस दूध को ना पिए।
बट ये फ़ोन नांदू रिसीव करती है और नांदू फ़ोन काट देती है। पूजा जब वो दूध पीने वाली होती है तब यहाँ पर उसको अपनी बच्चे की रोने की आवाज़ सुना देती है और वो उस दूध को खुद ना पीकर उसको एक बॉटल में भर लेती है और अपने बच्चे के लिए ले जाती है और वो अपनी बच्चे को लोरी सुनाते सुनाते उस दूध को पिला देती है, उससे सुला देती है। सिद्धांत दौड़ती हुई घर आती है, वो आकर देखती है कि पूजा सही सलामत है और उसे चैन आती है। फिर उसकी नज़र अपनी बच्चे और उस बॉटल के ऊपर जाती है और वो समझ जाती है क्या हुआ है और वो पूजा को रोती हुई कहती है कि उस बॉटल में, दूध की बॉटल में जहर मिला हुआ था और उसकी बच्चे मर चुकी है। और यहाँ पर पूजा और सिद्धांत दोनों ही बहुत रोती है और हम एक इमोशनल सीनरी यहाँ पर देखने की पाती है। पूजा खुद को कोसती है कि उसकी आँखों की रोशनी ना होने की वजह से वो अपने बच्चे को मार दिया है। यहाँ पर पूजा की ऑपरेशन होने वाली होती है और सिद्धांत पूजा के साथ रहना चाहती थी, बट आदर्श बददान सिद्धांत को ये कहती है कि सिद्धांत को उसके साथ एक समारोह में जाना है और सिद्धांत आदर्श बददान के साथ उस समारोह में चली जाती है। और यहाँ पर आदर्श बददान जिस इलाका में आती है वो शास्त्री सूरी की इलाका होती है और यहाँ आने के बाद आदर्श बददान लोगों को शास्त्री सूरी के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कहती है और सिद्धांत को बहुत बुरा लगता है कि उसकी पिता जो बहुत ही अच्छी इंसान है। और यहाँ पर आदर्श बददान सिद्धांत को एक चप्पल जो उसकी पैर से गिर गया था वो लेने के लिए आने के लिए कहती है और सिद्धांत जाकर उस चप्पल को ले आती है और उस चप्पल से आदर्श बददान को बहुत मारती है और आदर्श बददान वहाँ से भाग जाती है। सिद्धांत यहाँ पर आई हुई सारी जनता से आदर्श बददान की सारी काली करतूतें के बारे में बताती है। और उधर हम देखते हैं कि पूजा की ऑपरेशन होती है और बाबूजान जाकर उसे मार देना चाहती है और यहाँ पर सिद्धांत जाकर पूजा को बचाती है। आदर्श बददान की मांत्रिक का पास छीन लिया जाता है और वो स्वामी जी के पास जाती है उसकी मदद करने के कहने के लिए और वो स्वामी जी से ये भी कहती है कि वो शास्त्री सूरी की सारी परिवार को मार देगी। यहाँ पर कन्हैया लाल जो शास्त्री सूरी जी की सेक्रेटरी थी वो अब आदर्श बददान की भी सेक्रेटरी है। वो आदर्श बददान को ये कहती है कि शास्त्री की परिवार की कोई कसूर नहीं है, पर यहाँ पर आदर्श बददान कन्हैया लाल को थप्पड़ मार देती है और कन्हैया लाल को एहसास होती है कि शास्त्री सूरी जी कितने अच्छे इंसान थे। उधर पूजा देख सकती है और बहुत खुश होती है और सिद्धांत उसे उसकी शादी की एल्बम दिखा रही होती है। तब पूजा नांदू की फ़ोटो देखती है और वो सिद्धांत को ये कहती है कि ये लड़का ही उसकी अश्लील वीडियो बना रही थी और सिद्धांत यहाँ पर बहुत क्रोधित हो जाती है और वो जाकर नांदू की रूम में जाती है। उसे कुछ वीडियो और फोटो मिलती है। वो समझ जाती है कि नांदू इस सेक्स रैकेट के साथ मिला हुआ है और वो नांदू को ढूंढने के लिए जाती है और उसके साथ कौन कौन मिला हुआ जानना चाहती है। यहाँ पर कन्हैया लाल उसे सब कुछ बता देती है। वो आश्रम जाती है और उसे कोई नहीं मिलती और वो जैनी को मार देती है और वो एक कारखाना में जाती है जहाँ पर आदर्श बददान, स्वामी जी और नांदू होती है और वो स्वामी जी और आदर्श बददान को मार देती है और नांदू हाथ से भाग जाती है। नांदू जाकर एक बच्चे को पकड़ लेती है और उसे कहती है और वो सिद्धांत को कहती है कि अगर सिद्धांत उसे मारना चाहती है तो वो बच्चे को मार देगी और वो एक ऊंचाई पे उठ जाती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सिद्धांत के साथ डबल गेम खेलना चाहती है बट वो ऊंचाई से गिर जाती है। सिद्धांत उस बच्चे को बचा लेती है और नांदू मार जाती है। सिद्धांत अपनी भाई नांदू को अपनी कंधों में लेकर चली आ रही होती है। ऐसे ही खत्म होती इस मूवी की स्टोरी। धन्यवाद।